अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये आज हमारी उर्दू की पहली क्लास है। इस वीडियो में ख़ास ये होगा कि आप इससे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू एक साथ सीख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो उर्दू सिखाने के लिए मेन है, तो इसलिए उर्दू पे ज़ोर ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो भी आप ये वीडियो से उर्दू सीख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंग्लिश स्पीकर, यू डोंट नो एनी अदर लैंग्वेज, यू कैन लर्न उर्दू थ्रू दिस वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उर्दू में पहला हुरूफ, जिसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, पहला हुरूफ होता है अलिफ़। क्या होता है? अलिफ़, जो कुछ इस तरह लिखते हैं, अलिफ़। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो इसे कुछ इस तरह लिखेंगे, अलिफ़, जिसकी साउंड होती है अ। जैसे इंग्लिश में ए की साउंड होती है, इसकी अलिफ़ की साउंड होती है अ। हिंदी में बताएं, हिंदी में इसे कुछ इस तरह लिखेंगे, अलिफ़। और इसकी साउंड होगी छोटा अ। हिंदी में छोटा अ की जो साउंड होती है अ, अलिफ़ की साउंड वैसी ही है, अलिफ़। दूसरा हुरूफ होता है बे। ये जो मैंने नीचे लगाया है, इसे हम नुक्ता कहते हैं। बे के नीचे एक नुक्ता होता है, तो इसे कुछ इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, बे, जिसकी साउंड इंग्लिश में बी की तरह होती है, ब। और हिंदी में इसे कुछ इस तरह लिखेंगे, बे, और इसकी साउंड होगी ब। तीसरा हुरूफ हमारा होता है पे, जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं और जिसे कुछ इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, पे। और इसकी साउंड इंग्लिश में पी की होती है, प। और हिंदी में इसे आप इस तरह लिख के याद कर सकते हैं, पे, और इसकी साउंड होगी प। चौथा हुरूफ इसमें होता है त, जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, कुछ इस तरह त दिखता है, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं ते। इंग्लिश में जैसी साउंड टी की होती है इन सम प्लेसेस, ते, हिंदी में इसे कुछ इस तरह लिखते हैं, ते, और इसकी साउंड होती है त। चौथा हुरूफ होता है टे, टे, जिसके ऊपर कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इसे हम उर्दू में तुआ कहते हैं, और ये छोटी सी तुआ ऊपर लगाई जाती है, ये नुक्ता नहीं है, ठीक है। इसकी साउंड होती है टे, जिसे इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं। ये आपको खुद, जब आप लर्न करोगे उर्दू, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ऊपर वाले जब 2 नुक्ते लगे हों तो उसकी साउंड होती है ते, ता, और जब ऊपर नुक्ता ना होकर छोटी से तोएं लगी हो, उसे कहते हैं टे, टा। इसकी साउंड भी टी, टा वाली होगी, और हिंदी में ट, टे, और साउंड होगी ट की। एक बार आपको मैं फिर बता देती हूँ, अलिफ, अलिफ, इसकी साउंड होती है अ। हिंदी में अ, छोटा अ की जो साउंड होती है, इसकी साउंड वैसी होती है अ। ये बे, जिसके नीचे एक नुक्ता है, वो है बे, जिसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं
हिंदी में ऐसे और इंग्लिश में ऐसे। इसकी साउंड होती है ब। ब। ये है पे, जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं। इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है और इसकी साउंड इंग्लिश में पी की होती है, जैसे बोलते हैं प, और हिंदी में प। ये है ते। ते। हिंदी स्पीकर जो हैं वो तो इजीली समझ जाएंगे, बट इंग्लिश वालों को मे बी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो, क्योंकि इंग्लिश में त और ट दोनों के लिए टी यूज़ होता है। इसलिए आपको ये देखकर लर्न करना होगा। जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं उसमें त की आवाज़ आएगी, ते। ते। और हिंदी वाले तो समझ सकते हैं, जैसे ते, और इसकी साउंड है त। ये है टे। टे। इसके ऊपर नुक्ता नहीं है, छोटी सी तोय है। इसे भी ऐसे ही लिखेंगे और ये टी की तरह साउंड करा जाएगा, लेकिन इसकी साउंड है ट, इसकी साउंड है त। आई थिंक अब सही दिख रहा होगा। इसकी साउंड है ट, इसकी साउंड है त, और हिंदी में ये है टे और ये है, और साउंड है इसकी ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कम कम सीखेंगे लेकिन रोज़ सीखेंगे। किसी भी काम में कंसिस्टेंसी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सीखिए लेकिन रोज़ सीखिए। अल्लाह हाफ़िज़।